अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज बारात का इवेंट है एंड दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो आप लोग को पता है दैट आई वेंट टू अ मेहंदी और अब जो है उनकी बारात है। ये मैं रेडी हो चुकी हूँ। दिस इज़ द कंप्लीट एंड फाइनल लुक ऑफ माई ड्रेस। और बाल जो है वो मैंने आज भी खोल लिए हैं क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने इनको सेट करने के लिए मैं बैठ गई ना तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्योंकि ऑनेस्टली अभी हेयर स्टाइलिंग में आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। मेकअप तो कर करके आपकी बहन एक्सपर्ट हो चुकी है। ये क्लच मैंने इसके साथ मैच किया है एंड इट लुक्स रियली नाइस विद द ड्रेस। वेल अब मैं क्योंकि रेडी हो गई हूँ और आज भी मैं टाइम से रेडी हुई हूँ, बिल्कुल भी मैं लेट नहीं हूँ। अब हम चलते हैं अपनी लोकेशन पे। अच्छा जी, हेयर वी आर। आज यहाँ पे जो है वो है बारात। आप लोग को अंदर से भी पूरा टूर कराती हूँ बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल हॉल। और जो इनकी डेकोरेशन है ना, अभी हम अंदर चलते हैं तो बाहर से है। लेट्स गो इनसाइड एंड लुक एट द डेकोरेशन। बारात जो है वो आ गई है, दैट इज़ वाई हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। लेकिन अभी रास्ता रुकवाई की रस्म जो कि बहुत मज़े की होती है वो होनी है। सो इसीलिए वी आर वेटिंग। ओके सो बारात की तो एंट्रेंस हो गई। अब जो है सर्व किया जा रहा था सूप। एंड आई लव सूप पर्सनली। जो विंटर्स की शादियाँ होती हैं ना, उनमें मुझे तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता ही सूप का है। खाना इज़ द नेक्स्ट थिंग, लेकिन सूप आई लव इट। दूल्हे की एंट्रेंस के बाद अब दुल्हन की एंट्रेंस की बारी है। एंड यू नो बारात का जो इवेंट होता है ना, वो जितना मज़े का होता है उतना ही मुझे इमोशनल लगता है। वेट करेंगे। दुल्हा और दुल्हन की एंट्रेंस हो गई है। अब जो है वो खाना लग चुका है। क्योंकि आपको पता है हॉल का टाइम कम होता है तो इसीलिए उन्होंने खाना भी टाइम से लगा दिया है। आज का जो मेन्यू है खाने का, उसमें गोश्त था। आई डोंट ईट गोश्त, तो बस मैंने थोड़ा सा ना ले लिया। 10 बज चुके हैं एंड हॉल की लाइटें ऑफ हो चुकी हैं और रुखसती हो रही थी। सो बस अब हम यहाँ से निकलेंगे और फिर हम देखते हैं कि हमने कहाँ जाना है। आज जो है ना, मैंने ये सोचा है कि मैं डकी भाई का जो 4 रेस्टोरेंट है ना, वहाँ पे मैं जाऊँगी। मेरा बहुत दिनों से दिल कर रहा था। लेकिन आप लोग को पता है कि शुरू-शुरू में यहाँ पे इट वाज़ वेरी क्राउडेड एंड देयर वर लॉन्ग क्यूज़ जिनमें आपको वेट करना पड़ता था। तो आई वाज़ लाइक मैं तब जाऊँगी जब इतना रश नहीं होगा। सो अब जो है इतना रश नहीं होता है, स्टिल पीपल गो। लेकिन ये नहीं है दैट आपको लंबे-लंबे क्यूज़ में रुकना पड़ेगा। वैसे तो आई वाज़ फुल, लेकिन मेरा फ़्राइज़ खाने का दिल कर रहा था, तो मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ ना फ़्राइज़ खाने आई हूँ। पूरा इनका मेन्यू एक्सप्लोर करने के लिए, टेस्ट टेस्ट के लिए, इस सब के लिए मैं नहीं आई हूँ। वैसे मुझे इनकी प्राइसेस सही लगी हैं, ऐसा नहीं है दैट बहुत ही कोई एक्सपेंसिव है। बिल्कुल ठीक प्राइसेस हैं। अब क्वालिटी जब हम फ़्राइज़ खाएँगे, तभी हमें पता चलेगा कि क्वालिटी कैसी है खाने की। आप कोई भी एक चीज़ मँगवा लो ना, तो आपको आइडिया हो जाता है कि हाउ द फूड इज़ गोइंग टू टेस्ट। मैंने इनके मँगवाए हैं बैंकॉक फ्राइज़। अच्छा, आई विल बी ऑनेस्ट विद वन थिंग, फ्राइज़ वर नॉट बैड, लेकिन जो इसके ऊपर चिकन थी ना, इट टेस्टेड लाइक केएनएन्स के जो हम चिकन पॉप्स खाते हैं ना, टेंडर चिकन पॉप्स,
बिल्कुल वैसा इट टेस्टेड, तो ऐसा लग रहा था जैसे इन्होंने वो यूज़ किए हैं। नाउ आई डोंट नो कि इन्होंने वाक़ई वही यूज़ किए हैं या इट वाज़ डिफरेंट, लेकिन जो चिकन था इट टेस्टेड लाइक केएनएन's वाला। जहाँ तक बात इनकी सॉस की है, द सॉस वाज़ रियली गुड। आई मीन कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि आप लोडेड फ्राइज़ मंगवाते हो, तो यू डोंट फ़ील कि यार ये सॉस इस तरह की है, उस तरह की है। वैसे आज तक मैंने जितने कैफ़ेज़ के लोडेड फ्राइज़ खाए हैं ना, दे आर एक्चुअली वेरी, वेरी लोडेड। ये इतने लोडेड नहीं थे, जैसे आई वाज़ एक्सपेक्टिंग इट इन माई माइंड, लेकिन इफ़ आई जज इट ओनली अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, तो ये बुरे भी नहीं थे। आज तो मैंने सिर्फ़ इनके लोडेड फ्राइज़ ट्राई किए हैं, किसी टाइम दोबारा आऊँगी एंड आई डू वांट टू ट्राई देयर बर्गर्स। जहाँ तक एम्बियंस की बात है, मैं इनके फर्स्ट फ्लोर पे आई थी, इट वाज़ गुड, लेकिन जो इनका ये वाला फ्लोर है ना जिस पे मैं अभी जा रही हूँ, दिस वाज़ बेटर, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मुझे इतना नहीं पता कि कौन-सा फ्लोर किस तरह का है। बट नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी आई विल कम एंड सिट ओवर हियर, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था एज़ कम्पेयर टू वेयर आई वाज़ सिटिंग बिफ़ोर। मुझे पर्सनली वो जगह अच्छी लगती है जहाँ पे ज़्यादा शोर ना हो, ज़्यादा रश ना हो। दिस फ्लोर वाज़ वेरी काम, तो मैं ये सोच रही थी कि नेक्स्ट टाइम आई विल कम टू दैट फ्लोर जो इनका सबसे ऊपर वाला है। खैर दिस वाज़ माय रिव्यू विद 4। वेल आप लोगों का तो मुझे नहीं पता, बट पर्सनली अब मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया है जैसे गर्मियाँ आनी शुरू हो गई हैं। इवन दो इस टाइम पे इट वाज़ कोल्ड, लेकिन स्टिल ना बड़ी ही एकदम से ना गर्मी-गर्मी फ़ील होनी शुरू हो गई थी। मुझे तो आज बहुत मज़ा आया है, उम्मीद करती हूँ कि मज़ा आप लोगों को भी आया होगा ये व्लॉग देख के। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और मेरी यूट्यूब की फैमिली का पार्ट बन जाएं। वीडियो को लाइक कर दें, अपना थॉट शेयर करें बाय कमेंटिंग। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।